दोस्तों आज मैं इस वीडियो में MCU के अपकमिंग एवेंजर्स मूवी को लेकर कुछ कमाल के थ्योरीज डिस्कस करने वाला हूं एंड इट्स माय गारंटी कि इन थ्योरीज को सुनने के बाद आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि जी हाँ MCU के द मल्टीवर्स सागा की जो अपकमिंग एवेंजर्स की मूवीज उनमें ये सारी चीजें हो सकती है। तो जी हाँ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सुपर हीरो फैंस के लिए, खासकर MCU के फैंस के लिए। सो माय डियर सुपर हीरो फैंस, वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए खोलता हूँ मैं अपने इन्फॉर्मेशन का पिटारा। दोस्तों आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि MCU के द मल्टीवर्स सागा की जो अपकमिंग एवेंजर्स की मूवी है वो है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी। रिसेंटली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी से रिलेटेड हमें ये भी जानने को मिला है कि ये मूवी दो पार्ट्स में होने वाली है, जिसमें से पहले पार्ट का नाम होगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी एंड सेकंड पार्ट का नाम होने वाला है एवेंजर्स फॉरएवर मूवी। तो इन मूवीज से रिलेटेड थ्योरीज को डिस्कस करने से पहले हम इन मूवीज के कॉमिक्स के इवेंट को भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी जो आने वाली है ये मूवी एक्चुअल में मार्वल कॉमिक्स के एक इवेंट से ही इंस्पायर्ड होकर बनाया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं कि मार्वल कॉमिक्स के कैंग डायनेस्टी इवेंट में हुआ क्या था। तो इससे रिलेटेड जो चीज आपको सबसे पहले समझ में आ जाती है वो ये है कि इस इवेंट में कैंग द कॉन्करर का बहुत बड़ा रोल था। जी हाँ, इस कॉमिक्स में एक्चुअल हुआ ये था कि कैंग का कैरेक्टर जो है वो अर्थ पर कब्जा जमाने आ गया था एंड इस इवेंट में कैंग को अच्छे से पता था कि अगर वो अर्थ पर कब्जा जमाने जाएगा तो अर्थ के माइटीएस्ट हीरो यानी कि हमारे एवेंजर्स उसे रोकेंगे ही। तो वो यहाँ करता यह है कि यहाँ वो अपने बेटे का सहारा लेता है। जी हाँ, उसका एक बेटा होता है स्कारलेट सेंचुरियन नाम का, जो कि ऑनेस्टली बोलूं तो एक और पावरफुल विलन है एवेंजर्स का, जिसकी हेल्प से कैंग द कॉन्करर अर्थ को कॉन्कर करना चाहता है एंड बहुत हद तक वो अर्थ को कॉन्कर कर भी लेता है। एंड क्योंकि एवेंजर्स भी वहाँ पे हार जाते हैं तो उन्हें मजबूरन कैंग के कब्जे में आना पड़ता है, जिस कारण कैंग का कैरेक्टर अर्थ को कॉन्कर तो कर लेता है, लेकिन किसी तरह हमारे एवेंजर्स कैंग से अर्थ को छुड़ा ही लेते हैं। इसके अलावा इस इवेंट में हमें ये भी जानने को मिला था कि जितने भी कैंग के वेरिएंट है डिफरेंट टाइमलाइन डिफरेंट यूनिवर्स के, वो एक दूसरे से मिले हुए नहीं होते हैं, बल्कि उन लोगों के बीच एक तरह का मल्टीवर्सल वॉर चालू हो जाता है। जी हाँ, जैसा कि MCU में आपको देखने को मिला है कि यहाँ काउंसिल ऑफ कैंग में सारे कैंग के वेरिएंट्स हमें एक साथ मिलकर इस काउंसिल में पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन कॉमिक्स में इसका उल्टा था। वहाँ जो है हमें कैंग डायनेस्टी के इवेंट में सारे कैंग के वेरिएंट आपस में लड़ते हुए देखने को मिले थे। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं कि मार्वल कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स के इवेंट में हुआ क्या था। एक्चुअल में मार्वल कॉमिक्स में दो बार सीक्रेट वॉर्स का इवेंट हुआ है। जी हाँ, फर्स्ट टाइम में सीक्रेट वॉर्स का इवेंट हुआ था, जहाँ सबसे पहले तो मार्वल कॉमिक्स के मोस्ट पावरफुल बीइंग बियॉन्डर्स का सीक्रेट वॉर्स कराने में सबसे बड़ा हाथ था। मार्वल कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स से पहले सबसे पहले तो इनकर्जन चालू हुआ था, जब अलग अलग यूनिवर्स के अर्थ एक दूसरे से टकराने लगे थे तो इनकर्जन चालू हो गया था। एंड इस इनकर्जन का जब फाइनल इवेंट खत्म हुआ था तो लास्ट में बियॉन्डर ने एक ही यूनिवर्स क्रिएट किया था, जिसका नाम उसने बैटल ग्राउंड रखा था, जहाँ हमें मार्वल के डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड सुपर हीरोज आपस में लड़ते हुए देखने को मिलते हैं। एंड ये बैटल ग्राउंड बियॉन्डर्स ने इसलिए क्रिएट किया था कि वो डिफरेंट सुपर हीरोज एंड सुपर विलेंस को आपस में लड़वा कर एक तरह का गेम दिखा सके एंड उस गेम को एंजॉय कर सके। लेकिन सीक्रेट वॉर्स मार्वल कॉमिक्स में दो बार हुआ था, जिसमें से पहला तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन यहाँ दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में सीक्रेट वॉर्स ऑलमोस्ट सेम ही तरह का हुआ था, जहाँ इनकर्जन शुरू हुए थे एंड अलग अलग यूनिवर्स के अर्थ जो है एक दूसरे से टकराने लगे थे। लेकिन इस बार बियॉन्डर्स ने बैटल ग्राउंड नहीं क्रिएट किया था। इस बार हुआ यह था कि डॉक्टर डूम ने किसी तरह से बियॉन्डर्स के पावर्स को ले लिया था एंड उसने एक अपना ही यूनिवर्स, अपना ही एक अर्थ क्रिएट किया था, जहां अलग अलग सुपर हीरोज इसके गुलाम थे एंड डॉक्टर डूम का कैरेक्टर बन गया था एम्परर डूम, जहां वो उस प्लेनेट पे राज करता है एंड सारे सुपर हीरोज उसको सर्व करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें सीक्रेट वॉर्स के दोनों इवेंट्स में देखने को मिले थे, जहां एंड में ऑब्वियसली सारा यूनिवर्स रिबूट ही हुआ था एंड किसी तरह से हमारे एवेंजर्स ने इन सब से निजात पाया था। और यही चीज जो है अब MCU में होने वाला है। तो बात करते हैं कि MCU के कैंग डायनेस्टी में हमें क्या देखने को मिल सकता है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि एंटमैन क्वांटमेनिया मूवी में हमने ऑलरेडी देख रखा है कि एक कैंग का कैरेक्टर जो कि किसी तरह से एंटमैन से हार जाता है एंड वो कहीं पे डिसअपियर हो जाता है। ऐसा नहीं कह सकते कि उसकी डेथ हो गई, क्योंकि वो वहां से डिसअपियर हुआ है। तो एक थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जा रहा है कि ये जो कैंग का कैरेक्टर है जो कि क्वांटम रियम में एंटमैन से डिफीट हो गया था, वो एक्चुअल में डिसअपियर होके क्वांटम रियम में ही किसी और रियलिटी में डिसअपियर हो गया है, जहां जाने के बाद उसके मॉलिक्यूल में कुछ अलग से चेंजेस आएंगे एंड उसके अंदर बियॉन्डर्स लेवल की पावर्स आ जाएंगी। जी हाँ, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जा रहा है कि ये जो कैंग का कैरेक्टर है जो कि एंटमैन से हार गया था एंड मूवी के एंड में डिसअपियर हो गया था, वो डिसअपियर होने के बाद एक ऐसी रियलिटी में चला जाता है जहां उसके बॉडी में एक अलग तरह की चेंजेस आएंगी एंड उसके अंदर मार्वल के बियॉन्डर्स लेवल की सुपर पावर्स आ जाएंगी, जिसके बाद वो वहां से निकलेगा एंड सबसे पहले तो हमारे मेन अर्थ पर कब्जा करेगा एंड धीरे धीरे पूरे मल्टीवर्स पर कब्जा करेगा।
जाएगा, जो कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का मेजर प्लॉट होने वाला है। इससे रिलेटेड दूसरी थ्योरी की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि एंटमैन क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिले थे, जो कि काउंसिल ऑफ कैंग में पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिले हैं। एंड यहाँ मार्वल कॉमिक्स से बिल्कुल डिफरेंट ही कहानी हमें देखने को मिलती है, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि ये सारे कैंग के कैरेक्टर्स एक साथ है एंड ये लोग काउंसिल ऑफ कैंग में एक साथ मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बल्कि मार्वल कॉमिक्स में तो इसका उल्टा ही था, वहाँ सारे कैंग जो है एक दूसरे से फाइट करते थे, एक दूसरे के बीच वॉर कर रहे थे। जहाँ से ही हमारी ये थ्योरी क्रिएट होती है कि ये सारे कैंग के जो कैरेक्टर है ये लोग अलग अलग यूनिवर्स को कॉन्क्वेयर करेंगे, जिसके बाद एंड में ये लोग अर्थ 616 यानी कि हमारे एमसीयू के मेन अर्थ पर कब्जा करेंगे एंड कैंग डायनेस्टी मूवी का यही मेजर प्लॉट होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी अब 2 पार्ट्स में आने वाली है, तो एमसीयू के एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी से रिलेटेड ये थ्योरी निकल कर आई है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी से पहले हमें इनकर्जन देखने को मिलेगा, जो इनकर्जन का हिंट हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखने को मिल चुका है, जिस इनकर्जन के कारण मल्टीवर्स का इवेंट क्रिएट होगा। जैसा कि मैंने आपको एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी का फर्स्ट थ्योरी बताया है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक प्राइम कैंग होने वाला है जिसे बियॉन्डर लेवल की सुपर पावर्स मिल जाएगी, जो कि वही कैंग होगा जिसे एंटमैन क्वांटमेनिया मूवी के एंड में एंटमैन ने हरा दिया था। एंड वही कैंग बियॉन्डर्स के पावर को लेकर बाहर आएगा। इनकर्जन के इवेंट के बाद कैंग का कैरेक्टर ही बियॉन्डर का काम करेगा एमसीयू के इस यूनिवर्स में, जहां वो इनकर्जन होने के बाद जो तबाही होगी वो उसका फायदा उठाएगा एंड सारी यूनिवर्सेस पर अपना कब्जा कर लेगा। एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के फर्स्ट मूवी के एंड तक वो पूरे यूनिवर्स पे अपना कब्जा जमा लेगा, जहां अकेला वही मालिक होगा एंड पूरे यूनिवर्स पर उसी का राज चलेगा। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर फर्स्ट मूवी का इवेंट यही एंड होगा एंड जब एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 मूवी आएगी तो उसमें हमारे एवेंजर्स एंड सारे यूनिवर्स के एवेंजर्स एंड उनके वेरिएंट जो है आपस में एक साथ मिलकर किसी तरह से कैंग द कॉन्करर को हराते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि सुनने में ही काफी कमाल का इवेंट लग रहा है। फिलहाल जो कुछ अभी एमसीयू में चल रहा है उसे देखते हुए तो ये थ्योरी सच में वैलिड लगती है। वेल मैं श्योर तो नहीं हूँ कि इस थ्योरी में मैंने जैसा बताया है बिल्कुल वैसा होगा। हाँ, हो सकता है कि इसमें हमें कुछ चेंजेस भी देखने को मिल जाए। वेल आपकी इस पर क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर ले, जिससे कि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो दोस्तों यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू ऑल एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ, फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। Thanks.